हिंदू नहीं है। अगर आपको बताऊं ये हिंदू नहीं है, ये सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू है किसान जिसके अंदर 36 जातियां काम करती हैं, ये हिंदू नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे वो ढोंग है। एक जितने भी हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, आज हिंदू खतरे में है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है तो फिर सुरक्षित कौन है भाई? सैनिक देश के बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ इस देश की आसान के लिए लड़ता है। लेकिन देश के ऊपर अगर कहाँ चाहेगी तो सैनिक हो चाहे किसान हो, वो जान दे देगा, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देगा। हाँ प्रधान जी, क्या लगता है हिंदू मुस्लिम हिंसा चल रही है और आप यहाँ सारे संगठन इकट्ठे, सारे धर्म के लोग इकट्ठे रहे हो, क्या मंशा लेकर चल? देखो, मंशा ये थी कि जो मेवात के अंदर हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि सरकार बांटना चाहती थी, लेकिन लोगों की समझ से लोग बटे नहीं। सरकार की मंशा थी कि जाति पाति धर्म मुसलमान और हिंदू के खिलाफ एक साजिश रच के ये काम किया गया। इससे पहले मणिपुर में हुआ, उससे पहले मुजफ्फरनगर में हुआ था। आपने पता है ये सरकार कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन लोगों की जितनी भी मानसिकता थी उन्होंने देख ली कि लोग वहाँ के ऊपर जो ये कराना चाहते थे उसमें ये कामयाब नहीं हुई। क्योंकि कुर्सी का मकसद है कि दो ग्रुपों को लड़ाओ, एक ग्रुप तुम्हारे पास आएगा। ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते थे यहाँ, वो यहाँ का इनका तजुर्बा फेल हो चुका है। क्योंकि आने वाली 24 के अंदर जो चुनाव होगा, लोग इनको नकार चुके हैं। आगे इलेक्शन हो ना हो, सिलेक्शन जरूर होगा कि सिलेक्शन में ये देखेंगे कोई जाति धर्म के ऊपर आज तक जितना भी हुआ है, आरएसएस का सबसे बड़ा रोल एक है, बांटो और कुर्सी सलामत रखो। प्रधान जी, आपने चांदी हिंदू राष्ट्र बनाया, हिंदू राष्ट्र कौन सा नहीं है? अरे आप देखा होगा ये जितने भी हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं, आज हिंदू खतरे में है। अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदू खतरे में है तो फिर सुरक्षित कौन है भाई? एक दफ़ा मस्जिद से आवाज़ आएगी, मुस्लिम खतरे में है। एक बार गुरुद्वारे से आवाज़ आएगी, सिख खतरे में है। एक दफ़ा यहाँ आएगी, हिंदू खतरे में है। तो फिर कहाँ जाएं भाई? अरे हम गाँव के आदमी हैं, खेती करना जाते हैं, हमारा पैसा है खेती करना। किसान जो खेती करता है उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। जिस तरह सैनिक देश के बॉर्डर के ऊपर लड़ता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ इस देश की आसान के लिए लड़ता है, तिरंगे के लिए लड़ता है। इस तरह से ये देश जो है आगे चलेगा। अगर देश चलेगा संविधान से चलेगा, किसी एक मनु भाई की उससे नहीं चलेगा। अगर कोई करना चाहे थोपना चाहे, नहीं थोपी जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये सब जातियों का है, किसी एक का नहीं है। कोई भी धर्म माने, हम उस धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन धर्म कोई भी कुछ माने, लेकिन देश के ऊपर अगर कहना चाहेगी तो सैनिक हो चाहे किसान हो, वो जान दे देगा, लेकिन देश को बर्बाद नहीं होने देगा। क्या लगता है प्रधान जी, क्या प्रोपेगेंडा है अभी जो इनसे? ये प्रोपेगेंडा सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया कुर्सी का है। कोई प्रोपेगेंडा, ये राजनीति प्रोपेगेंडा है। कोई भी राजनीति पार्टियां आई, उन्होंने शोषण किया है। कोई भी आया हो इस देश के अंदर, किसानों का और जवानों का शोषण किया है। आज देखिए आप, 4 साल की वीर योजना, कौन सी भाई अग्निवीर योजना थी? अरे जो आदमी आज बताओ कितने MLA MP तनख्वाह लेते हैं, कौन से बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी थी? उनकी तनख्वाह नहीं, उनको तनख्वाह है। ये देश भाई गुलाम बनाने जा रहे हैं, उससे बचाना आप लोगों का काम है। जितना आप इसको फैलाओगे, जितने लोगों के अंदर शिक्षा दोगे कि आप अपना काम करो। हम तो अपना काम करने वाले आदमी, किसान खेती में काम करता है, उसको लड़ाई का टाइम नहीं है। हम तो मेडल लेने वाले हैं, जो देश के अंदर जाके इस देश का नाम रोशन करने वाले। आज कोई जाति से नहीं जुड़ा जाता। कोई भी जाति आज पढ़ के लिख के आगे जाएगी, किसी नेतागिरी की चमचागिरी से आगे नहीं जाएगी। प्रधान जी, आप लोगों को पुकारा जा रहा है, जो दल हैं, बजरंग दल हो गया और संगठन हो गए, हिंदू परिषद है, वो किसान कहाँ गए वो लोग हैं, इस तरह पुकारा जा रहा है। ये दिल तो हमारे को ये कहते थे जब हम दिल्ली में बैठे थे, ये तो खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये तो बाहर से फंडिंग मिलती है। जब कहाँ थे दल? ये हिंदू नहीं है। अगर आपको बताऊं ये हिंदू नहीं है, ये सिर्फ नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू है किसान जिसके अंदर 36 जातियां काम करती हैं, ये हिंदू नहीं है। ये सिर्फ हिंदुओं के नाम पे वो ढोंग है, एक लड़ाने का ढोंग है। कहीं मुसलमान के ऊपर लड़ाते हैं, कहीं हिंदू पर लड़ाते हैं, कहीं 35-1 का नारा दे के लड़ाते हैं। ये सिर्फ लड़ाने की कुर्सी सलामत रखने की बात करते हैं भाई। जी कड़े गए थे मैं जी, मारे किसान भाइयों पर लाठियां बरसे दी, मारे हिंदू बहना की कुरुक्षेत्र में सड़कों को की सीटी जा रही थी, तब वह कहाँ जा रहे थे? जी तो वह कड़ी भी नहीं आए, ईब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो भाई जी हमारी बेटी दिल्ली के बॉर्डर पर घसीटी जा रही थी, तब उनका किसानों की याद नहीं आई, वह किसान की बेटी नहीं थी।
तो भाई ये तो अपना धर्म जाति पे लड़ाई करना चाहते हैं, ये कुर्सी बचाने के लिए। इनकी और कोई मस्तक नहीं, कुर्सी ते मस्तक है इनका, कुर्सी बच्चे हमारी दंगे पंगे कड़ियाँ कुछ भी हो, इनकी भारत का कोई कुछ नहीं लेना, ना इनकी जाति पे लेना, ना इनकी धर्म पे लेना, इनकी कुर्सी बचनी चाहिए। जिस राजा ने हमारे भाई शहीद करवाए दिए नहीं तो कुर्सी के लिए, तो बेटा फिर